हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर को कैसे निकालते हैं या फिर उसके अंदर से सब स्ट्रिंग को हम लोग कैसे निकालते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट जो है आप यूज़ करने वाले हो आगे के क्लास में भी, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे ट्यूपल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं और इसको कैसे हम लोग फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे। अब आप सभी को पता है ऑलरेडी कि स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर कैसे होता है। तो सिंपल सा एक वेरिएबल लेना है यहाँ पर और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे pw skills करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया pw skills करके। तो चलो ये काम मेरा यहाँ पर हो गया। अच्छा, इसके अंदर जाने के पहले आप सभी को एक चीज़ बता देना है कि जो भी पिछली लेक्चर्स हो चुकी हैं, जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप सभी के साथ, वो आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल है। असाइनमेंट भी वहाँ पर अवेलेबल है, क्विजेस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और सर्टिफिकेट भी आप जनरेट कर पाओगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है, स्ट्रिंग के अंदर ले लिया है pw skills। ओके, चलिए हो गया। अब इंटरनली सिस्टम इस pw skills को कैसे स्टोर करेगा थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर लिखा हुआ है pwskills। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर लिख दिया। अब इंटरनली जब भी इस स्ट्रिंग को स्टोर करेगा सिस्टम, तो वो क्या करेगा, वो इंडेक्सिंग करेगा। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग वो चीज है जहां पर जो भी कैरेक्टर अवेलेबल है एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जो भी कैरेक्टर अवेलेबल है, भले वो p हो, w हो, s k i l l s हो, तो वो सभी कैरेक्टर को एक वो नंबर दे देगा या फिर उसको बोलते हैं वो इंडेक्स दे देगा। अब वो नंबर कैसे स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, तो 0 देगा यहां पर, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7 यहां पर मिल जाएगा इन सभी कैरेक्टर्स को जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल है तो उसको भी एक इंडेक्सिंग मिलेगा। तो इंटरनली सिस्टम ने इस तरह से स्टोर कर लिया है pw skills को, एंड इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फॉरवर्डिंग इंडेक्सेस और फॉरवर्ड इंडेक्सेस। अगेन इंडेक्सेस एक तरह से तो ये हो गया, दूसरे तरह से इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो यहां पर क्या होगा कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी दे देगा और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी दे देगा सिस्टम ऑटोमेटिकली। आपको नहीं कुछ करना है, यहां पर सिस्टम कर रहा है ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हो सकता है कि मुझे यहां पर से कुछ निकालना हो, मे बी p निकालना हो, मे बी s निकालना हो, मे बी ये वाला s निकालना हो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी चीजें यहां से मुझे निकालनी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आप कुछ भी चीज इसके अंदर से निकाल सकते हो, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी सब स्ट्रिंग आप इसके अंदर से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। वेरिएबल क्या था मेरा, वेरिएबल था s, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया था pw skills को। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम लोग लिख रहे हैं s ऑफ 0, स्क्वायर ब्रैकेट देना है आप सभी को। ठीक है, ये याद रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट आप सभी को यहां पर देना है। तो लेट्स सपोज कि हमने यहां पर 0 दे दिया। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करा हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया p। तो s ऑफ 0 क्या हो गया, s ऑफ 0 मेरा p हो गया। तो ठीक है, ये 0th इंडेक्सेस पर अवेलेबल था तो इसलिए मुझे मिल गया। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैं यहां पर इंडेक्सिंग नहीं दे रहा हूं, सिस्टम इंडेक्सिंग यहां पर कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ इंडेक्सिंग के जरिए क्या कर रहा हूं, यहां पर डेटा को निकाल रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहां पर अगर हम लोग लिख दें, ठीक है, यहां पर हम लोग अगर लिख दें, यहां पर लेट्स सपोज कि s ऑफ 7 लिख देंगे। ठीक है, तो s ऑफ 7 लिखेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये लास्ट वाला s मेरे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो लास्ट वाला s जो है मेरे पास निकल के आ गया, जैसे ही मैंने यहां पर लिखा हुआ है s ऑफ 7। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब लेट्स सपोज कि मैं यहां पर लिख देता हूं s ऑफ 100। अब क्या होगा, क्योंकि देखो यहां पर डेटा कहां तक अवेलेबल है, डेटा तो मेरा अवेलेबल है 0 से लेकर 7 तक ही। मैंने क्या लिखा हुआ है कि अच्छा मुझे डेटा निकाल के दो जो s ऑफ 100 पर अवेलेबल है, वो वाला डेटा मुझे चाहिए।
ठीक है, मैंने यहां पर यही बोला कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, जो S ऑफ 100 पर अवेलेबल है वो वाला डेटा निकाल कर मुझे दे दो। अब निकाल पाएगा क्या या फिर यहां पर एरर आ जाएगा, चलिए उसको देखते हैं। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया इसको, ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्सेस आउट ऑफ रेंज। तो पाइथन जो है ना बड़ा प्यारे तरीके से एरर भी देता है, मतलब जो भी एरर है वो आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में दिखा देगा कि स्ट्रिंग इंडेक्सेस आउट ऑफ रेंज। तो ये जो आपने इंडेक्स दिया हुआ है ये आउट ऑफ रेंज है, मतलब ये अवेलेबल ही नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। तो जब अवेलेबल नहीं है तो भैया कैसे आपको हम आउटकम दे दें, ठीक है, तो आउटकम तो हम दे ही नहीं सकते हैं जब अवेलेबल ही नहीं है यहां पर। ओके, तो ठीक है, यहां पर ये आउटकम नहीं मिला, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया यहां पर एरर। तो अगर आप सिंगल इंडेक्सेस निकाल रहे हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपको एरर मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज कि मैंने यहां पर लिख दिया एस ऑफ, एस वेरिएबल है मेरा, एस ऑफ मैंने लिखा -1 लेट्स सपोज। तो जैसे ही मैं यहां पर -1 लिखूंगा तो समझ जाएगा अपने आप ही पाइथन कि अच्छा आप जो है कोशिश कर रहे हो निकालने की कोई भी डेटा विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अपने आप ही समझ जाएगा, वो बहुत समझदार है पाइथन, ठीक है। तो अपने आप ही ये समझ गया, देखिए निकल गया मुझे डेटा, ठीक है। अगर मैं यहां पर दे दूं s ऑफ -5 तो क्या हो जाएगा, मुझे k मिल जाएगा। तो k कहां अवेलेबल है, -5 इंडेक्सेस पर यहां पर k अवेलेबल है आपके, तो मुझे यहां से निकल के आ गया k। ओके, चलिए ये भी काम हो गया हमारा। अब लेट्स सपोज कि मैं यहां पर दे देता हूं -20, ठीक है। आई थिंक आप सभी को आंसर पता है कि क्या आने वाला है इस बार। तो इस बार आ जाएगा मुझे एरर, क्योंकि 20 तो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब -20 तो अवेलेबल ही नहीं है इवन इन अ रिवर्स इंडेक्सिंग, तो पॉसिबल ही नहीं होगा निकालना किसी भी तरह से, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर इंडेक्सिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी सब स्ट्रिंग जो है वो निकाल सकते हो। और बहुत बार आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं कि ठीक है भाई ये निकाल के दिखाओ, वो निकाल के दिखाओ, या फिर ये डेटा एक्सेस करो, वो डेटा एक्सेस करो। तो इन केस ऑफ स्ट्रिंग, और आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम लोग लिस्ट एंड टुपल्स भी, तो वहां से भी आप डेटा निकाल पाओगे इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे अगर आपको इंडेक्सिंग पता है तो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को। तो अब देखो मेरा टारगेट ये है यहां पर कि मेरे पास S है, S के अंदर PW स्किल्स अवेलेबल है। अब मुझे यहां पर ये चाहिए कि यार जो भी यहां पर डेटा अवेलेबल है ना, तो हम लोग तो एक एक कैरेक्टर निकाल ही पा रहे थे, ठीक है। इंडेक्स डालो, कैरेक्टर निकल गया। अब मुझे चाहिए यहां से सब स्ट्रिंग, मतलब PWS दोनों, ये पूरा का पूरा चाहिए मुझे, PWS ये तीनों चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, PWS ये तीनों मुझे एक साथ ही चाहिए, ठीक है, ये मेरा है रिक्वायरमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे PWS ये तीनों का तीनों, तो हम यहां पर लिखेंगे वेरिएबल का नाम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, PWS मुझे निकालना है, ठीक है, PWS मुझे निकालना है टेक्निकली। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, तो स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली 0, ठीक है। एंड पॉइंट क्या है इसका, तो एंड इंडेक्सेस क्या है, तो PWS निकालना है मुझे। तो एंड इंडेक्स क्या हो गया, एंड इंडेक्स हो गया 2, ठीक है। एंड इंडेक्स क्या हो गया, एंड इंडेक्स हो गया 2। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे यहां पर कॉलम की, एक काम करो भाई, स्टार्ट करो 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर लो। और कहां तक जाना है हमको जाना है 2 तक, ठीक है, तभी जाके PWS मेरा निकल पाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, हम यहां लिख देंगे 3, 2 नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बताते हैं आप सभी को, ठीक है। तो देखो आपका क्या निकल गया, यहां से PWS निकल गया, मतलब ये सब स्ट्रिंग निकल गया, और इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो मतलब हम लोग एक स्लाइस निकाल रहे हैं। तो पिज्जा होता है बड़ा सा, उसमें होते हैं ना 6, 4, 8 इस तरह से स्लाइस, तो आप स्लाइस बाय स्लाइस को खाते हो। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि एक मेरे पास बड़ा सा स्ट्रिंग है, उसके अंदर से एक हम छोटा पार्ट जो है, एक स्लाइस जो है वो निकाल रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट जो है, एक छोटा सा स्लाइस जो है वो हम यहां से निकाल रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हो गया 0। एंड पॉइंट मेरा क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया 3। तो जब भी आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हो तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है आप सभी को कि स्टार्टिंग पॉइंट है ये और एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। एक्सक्लूडेड मतलब उसको वो कंसीडर नहीं करेगा, मतलब वहां पर से डेटा नहीं निकालेगा। ये स्टार्ट करेगा 0 से,
कोशिश करेगा जाने की कहां तक, 3 तक, 3 तक वो कोशिश करेगा जाने की, ठीक है। और 3-1 मतलब जो भी मेरा अपर बाउंड है, अपर बाउंड मेरा क्या है या फिर मेरा एंड पॉइंट क्या है, मेरा एंड पॉइंट जो है वो 3 है, तो उससे एक कम निकाल के आपको देगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमेशा कि जब भी स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर रहे हो तो जो अपर बाउंड होता है, मतलब जिसको आपने लास्ट में लिखा हुआ है कि यहां से स्टार्ट करो यहां तक जाओ, तो जहां तक भी आप जा रहे हो, ठीक है, जहां तक भी आप जा रहे हो उससे एक कम जो है वो निकाल के आपको दे देगा यहां पर, ठीक है, उससे कम जो है यहां पर ये निकाल के दे देगा। इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा, हमने लिखा 3, क्योंकि मुझे पता था कि ये 2 तक ही निकालेगा, ठीक है, 2 तक ही निकालेगा। अब अगर मुझे चाहिए कि एक काम करो, स्टार्ट करो किल से, मतलब स्टार्ट करो के से, किल से नहीं, स्टार्ट करो के से और यहां तक किल निकाल के दिखाओ, ठीक है, यहां से लेके किल तक निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा, अब यहां पर हम लिख देंगे एस और स्टार्ट कहां से करना है, तो के का इंडेक्सिंग क्या है, के का इंडेक्सिंग बेसिकली 3 है। अब स्टार्ट पॉइंट मेरा 3 हो गया, अब जाना मुझे कहां तक है, एल तक है, ये डबल एल तक निकालना है, ठीक है। तो हम क्या देंगे, हम 6 लिखेंगे क्या, नहीं, 6 तक निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यहां पर 7। तो स्टार्ट करो 3 से, ठीक है, और जाओ कहां तक, जाओ बेसिकली 7 तक, ताकि वो 6 तक मतलब अपर बाउंड -1 निकाल के दे दे। तो देखिए आपका किल जो था वो यहां पर निकल के आपके सामने आ गया, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं करते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और एंड पॉइंट देते हैं और डेटा मेरा जो है निकल के आ जाता है। अब मेरा एक और रिक्वायरमेंट है यहां पर, क्या रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली मुझे ना ऑल्टरनेट डेटा चाहिए, मुझे ये ना पूरा कंटिन्यूअस डेटा नहीं चाहिए, मुझे ऑल्टरनेट डेटा चाहिए, मतलब मुझे P चाहिए, फिर S चाहिए, फिर I चाहिए, फिर L चाहिए, मुझे इस तरह से डेटा निकालना है। कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, मुझे कंटिन्यूअस डेटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा तो मुझे पता है कैसे निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट +1 दे देंगे, मेरा डेटा निकल जाएगा। बट मुझे यहां पर निकालना है बेसिकली ऑल्टरनेट वाला डेटा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एस दे देंगे, ठीक है, मतलब वेरिएबल का नाम दे दिया हमने। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि स्टार्ट करो, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 और जाना कहां तक है, जाना लास्ट तक है हम लोगों को, तो यहां दे देंगे हम 7, ठीक है। तो स्टार्ट करो 0 से 7 तक जाओ और उसके बाद कॉलन एक और दे सकते हैं हम लोग, और यहां पर हम लोग लिख देंगे कि आपको जंप कितना करना है, ठीक है। यहां पर हम लोग लिख देंगे बेसिकली कि आपको जंप कितना करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि हम बोल रहे हैं स्टार्ट करो 0 से 7 तक जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करेगा ये 0 से 7 तक कोशिश करेगा जाने की, और उसके बाद हम बोलेंगे कि एक काम करो, हर बार ना 2 जंप कर जाओ, मतलब कूदो, ठीक है, 2 कूदो हमेशा। तो होगा ये, अब क्या होगा देखो, यहां पर मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसको। तो देखो PSIL निकाला था हम लोग को, PSIL निकाला था हम लोग को, निकल के आ गया। अब कैसे निकला थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में यहां पर, ठीक है। तो हमने बोला था कि स्टार्ट करो 0 से, तो ओके, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहां पर पेन का, ठीक है, ओके। तो हमने बोला था कि स्टार्ट करो 0 से, ओके, चलो स्टार्ट कर दिए 0 से, जाओ कहां तक, 7 तक जाओ, तो ठीक है, यहां तक जाएगा ये। अब जब भी ये यहां से यहां जा रहा है, मतलब 0 के बाद क्या कोशिश करेगा एक्सेस करने की, वो 1 करेगा एक्सेस, कोशिश करेगा ये एक्सेस करने की, 1 के बाद 2 इन जनरल, ठीक है। ये वाले सब केस में, पिछले वाले केस में क्या करेगा कि वो इमीडिएट नेक्स्ट वाले को कोशिश करेगा एक्सेस करने की। बट हमने क्या लिख दिया यहां पर, हमने लिख दिया जंप, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप और जंप, ठीक है। तो मेरा अप स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, यहां पर जंप हो गया, ठीक है, कि अच्छा हर बार ना 2 जंप लो। तो 0 के बाद क्या करेगा, 0 + 2, तो 0 + 2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये सेकंड वाला इंडेक्स से डेटा निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब 2 + 2 फिर से 2 कूदेगा ये, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 2 + 2 क्या हो गया मेरा, 4 हो गया। तो फोर्थ इंडेक्स से कोशिश करेगा डेटा निकालने की, चलो निकाल लिया ये। अब 4 + 2 क्या हो गया मेरा, 4 + 2 बेसिकली 6 हो गया। तो 6 वाले से ये डेटा कोशिश करेगा निकालने की, तो निकल गया ना PSIL डेटा यहां पर निकल गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर जंप भी दे सकते हो। ये 3 आर्ग्यूमेंट जो हैं, ये 3 आर्ग्यूमेंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट आप सेट कर सकते हो। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, यहां पर आपने यहां पर लिखा था स्टार्ट करो 3 से जाओ 7 तक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहां भी जंप था। जब आप कुछ नहीं देते हो ना जंप साइज, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, +1 कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट,
ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये +1 कंसीडर कर लेता है और इसीलिए आपको आउटकम क्या आएगा, सेम आएगा। देखो मैंने यहां लिखा था 3 कॉलम 7, ठीक है, सेम आउटकम आया। और यहां पर मैंने लिखा 3 कॉलम 7 कॉलम 1, देखो सेम आउटकम आ गया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप 1 नहीं लिखते हो तो स्टेप साइज या फिर जो जंप साइज होता है वो 1 ही होता है बाय डिफॉल्ट। आप बोलो आप नहीं बोलो फर्क नहीं पड़ता है उससे, वो +1 ही लेगा। मैं बार बार +1 क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि -1 भी होता है यहां पर, ठीक है। और -1 का मीनिंग कुछ और हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर कि लाइक अ +1 बार बार, ठीक है। तो अब देखो हमने लिख दिया 3 7 1, तो एक काम करेगा ये, ठीक है, कंटिन्यूअसली 3 पर जाएगा, फिर 3 + 1 4 पर जाएगा, 4 + 1 5 पर जाएगा, 5 + 1 6 पर जाएगा, 6 + 1 7 पर जाएगा, बट 7 मेरा अपर बाउंड है तो यहां पर ये रुक जाएगा, यहां पर ये एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। ओके चलो, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बेसिकली डेटा निकल गया। यहां पर कोई भी इंडेक्सेस जो है हम दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं जंप, हम 3 दे सकते हैं जंप, हम कोई भी जंप चाहे वो दे सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ना और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। हमने लिखा यहां पर 100, एक काम करो जंप करो हर बार 2 का, क्या होगा। हमने लिखा स्टार्ट करो 0 से 100 तक जाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर हर बार कूदो कितना, 2 से कूद जाओ, 2 घर से कूद जाओ, ठीक है। हमने ये बोल दिया यहां पर। तो स्टार्ट करेगा 0 से और 100। अब आप बोलोगे यार 100 तो यहां पर है ही नहीं, 100 कहां आ गया, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि एरर देगा, क्योंकि पिछले बार एरर दिया था, ठीक है, पिछले बार एरर आ गया था मेरा, जब मैंने वो वैसा कुछ इंडेक्सेस डाल दिया था जहां पर वो डेटा अवेलेबल नहीं था, तो पिछले बार इसने एरर दिखा दिया। बट इस बार सिचुएशन कुछ और है। अगर आप सोच रहे होगे कि एरर आने वाला है, एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जब आप करते हो, जब सिंगल इंडेक्स एक्सेस करते हो, उस केस में एरर आता है। पर जब आप स्लाइसिंग करते हो, ठीक है, मतलब पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग निकालते हो, जैसे पिज्जा खाते हो ना एक स्लाइस निकाल के, तो उस तरह स्लाइसिंग करते हो अगर आप, ठीक है, एक छोटा सा भाग निकालते हो और वहां पर अगर आपने लिख दिया है कुछ उल्टा पुल्टा इंडेक्सेस जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, नो एरर एट ऑल, ठीक है, सॉर्टेड, समझ में आ गया सबको, ओके। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बेसिकली आपके जो इंडेक्सेस है वो 100 आपने दे दिया, ये वैसे ही जाएगा जैसे इसको जाना चाहिए था। स्टार्ट करेगा 0 से, +0 + 2, देन 2 + 2, देन 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 है ही नहीं यहां पर, तो डेटा जो है जितना आया उतना निकाल के आपको दिखा देगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम बेसिकली यहां पर करेंगे कि स्टार्ट करो 0 से, ठीक है, जाओ बेसिकली 7 तक, ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे -1। अब क्या आएगा यहां पर, हमने यहां पर लिखा स्टार्ट करो 0 से, ठीक है, और 7 तक जाओ। चलिए थोड़ा सा ना इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं बड़े बड़े लेटर्स में। तो यहां पर इसको हम लोग लिखेंगे PWSKILLS, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा इंडेक्स लगा देते हैं कलर चेंज करके, तो फॉरवर्ड वाला हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब हमने यहां पर लिख दिया स्टार्ट करो 0 से, जाओ 7 तक, एंड देन कूदो कहां पर, नेगेटिव एक्सेस में कूदो, -1 तरफ जंप करो। अब क्या आएगा यहां पर, तो आप लोग सोच रहे हो कि एरर आएगा, बट एरर नहीं आने वाला है, ब्लैंक आएगा यहां पर, कुछ डेटा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए और बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को जान के। तो जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना हम थोड़ा समझाते हैं स्केलिंग के जरिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ना स्केल समझ लेते हैं यहां पर। तो मेरा एक स्केल हो गया, स्केल आप सबने यूज किया होगा, ठीक है। तो यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, एंड सो ऑन। और इस तरफ क्या होगा 0 के, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, और -5 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने यहां पर बोला, ठीक है, कि स्टार्ट करो 0 से, स्टार्ट करो कहां से, 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो आपने बोला कि स्टार्ट करो 0 से, ओके ठीक है, कहां तक जाओ, 7 तक जाओ। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 0 से और ट्राई करेगा 7 तक जाने की, ट्राई करेगा बस, कोशिश, ठीक है, हम सब कोशिश करते हैं समझने की चीजों को, ठीक है। तो स्टार्ट करो 0 से और जाओ बेसिकली 7 तक, यहां पर हमने ये बोला, ठीक है, कि स्टार्ट करो 0 से जाओ 7 तक, और जंप किधर करो, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, जंप किधर करो, निगेटिव डायरेक्शन में आपको जंप करना है। तो क्या हो गया, बोल सकते हैं यहां पर ना कि डायरेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कि आप जा किधर और रहे हो, ठीक है, बताया जा रहा है कि आप यहां से यहां जाओ और कूद आप इधर रहे हो। तो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, जाने का और जंप करने का। तो अगर डायरेक्शन अलग हो गया, डायरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहां पर, तो क्या होगा, तब हमको ब्लैंक मिल जाएगा, यहां पर एरर नहीं मिलेगा, बट यहां पर हम लोगों को ब्लैंक मिल जाएगा। और यही रीजन है कि यहां पर हम लोगों को ब्लैंक मिल रहा है। जब भी देयर इज अ डायरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन अ ट्रैवर्सल एंड अ जंप, तो वहां पर क्या मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा ब्लैंक। बहुत ही सिंपल सा, साधारण भाषा में, ठीक है। तो ये स्केल जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है मैं आपको समझाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ स्केल इटसेल्फ, ओके। चलिए यहां पर एक और चीज लिखते हैं, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। स्टार्ट करो 6 से जाओ 1 तक, ठीक है, -1, सॉरी यहां पर कॉलन देना था, ठीक है, कॉलन। तो डेटा आ गया, कैसे आया, पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखो हमने यहां पर बोला कि स्टार्ट करो 6 से, ठीक है, 6 से स्टार्ट करो, ओके, किधर जाओ, 1 तक जाओ, 1 किधर है, इधर है, ठीक है। तो स्टार्ट करो 6 से 1 तक जाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर जंप किस तरफ करना है, किस डायरेक्शन में करना है, तो जंप बेसिकली करना है आपको निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। जंप कहां करना है, निगेटिव डायरेक्शन में जंप करना है। तो बोल सकते हैं ना कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, जाने का और जंप करने का भी, तो सेम जगह जिधर जा रहे हो उधर ही अगर आप कूदोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, मेरा डेटा आ गया। तो इसने किया क्या कि ये स्टार्ट किया 6 से, तो 6 क्या है, ये है, एल से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हो जाएगा 6 यहां पर, ठीक है। कम है ये वाला इंडेक्सेस का मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, जो आपने पहले लिखा वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप साइज और जंप, ठीक है, जंप हो जाएगा ये यहां पर। तो हमने स्टार्ट किया बेसिकली 6 से, ओके, जहां पर क्या था, जहां पर एल था, ओके। तो और उसके बाद फिर 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर जाते गए। मेरा अपर बाउंड क्या है, मेरा अपर बाउंड 1 है। अपर बाउंड पर क्या डेटा अवेलेबल है, W अवेलेबल है। अपर बाउंड मेरा 1 है यहां पर, अपर बाउंड पर मेरा W यहां पर अवेलेबल है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, हमने आपको पहले ही बोला था कि देखो स्टार्ट कर रहा है ये, बट अपर बाउंड -1 करेगा वो, ठीक है, अपर बाउंड -1 करेगा वो हमेशा, मतलब अपर बाउंड से एक कम तक डेटा लाके वो देगा। इसीलिए आपको मिल रहा है LLIKS यहां पर आपको मिल रहा है। तो हमेशा अपर बाउंड -1 वो डेटा लाके देगा। तो जो भी आपने जहां तक बोला था, आपने बोला था 1 तक जाने के लिए, स्टार्ट यहां से किया था, वो बस 2 तक आएगा और डेटा आपको दे देगा। तो फंडा जो है वो सेम है, कॉन्सेप्ट जो है सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग डेटा निकाल रहे हैं इन अ रिवर्स एक्सिस, ठीक है। तो जो भी आपको डेटा यहां से निकालना है आप आराम से निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के मेरा जो है डेटा यहां से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डेटा यहां से निकल गया, यही हम लोग का टारगेट था, डेटा निकालना। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। अब देखो, अब यहां पर कोई आपको बोलेगा कि मुझे ना स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स करके दिखाओ, ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम। अब स्ट्रिंग का जो आपका पहला, जो सबसे आखिरी एक्सिस है वो क्या है, और आखिरी इंडेक्सेस जो है वो क्या है, बेसिकली वो 7 है। तो चलिए लिख देते हैं 7। तो एक काम करो, 7 से स्टार्ट करो, ठीक है, 7 से स्टार्ट करो। जाना कहां तक है हम लोगों को, जाना है 0 तक। तो ठीक है, यहां 0 लिख दिए, देखते हैं डेटा आता है या नहीं आता है, क्योंकि 0 पर डेटा वो जनरली देगा नहीं, ठीक है। और हम लिख देते हैं यहां पर -1, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो SLLI
KSW तो आ गया, P नहीं आया क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था। हमने अपर बाउंड डाल दिया 0, अपर बाउंड मेरा क्या है 0 है, ठीक है। एंड पॉइंट मेरा क्या है 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है 7 है, तो 7 से स्टार्ट किया 0 तक। अगेन अगर आप स्केलिंग कॉन्सेप्ट लगाओगे ना तो सेम चीज आपको दिखेगा कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, स्टार्ट 7 से कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, बेसिकली 0 के डायरेक्शन में, 0 इधर है, और उसके बाद फिर कूद किधर रहे हैं, नेगेटिव एक्सिस की तरफ कूद रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइड में कूद रहे हैं हम लोग। तो दोनों डायरेक्शन सेम था, तो कुछ डेटा तो मिल गया, बट अगेन जो मेरा रिक्वायरमेंट था ना यार वो फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। P तो मिस हो गया क्योंकि हमने यहां पर लिख दिया 0। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो P चाहिए। मैंने आपको बोला था कि मुझे स्ट्रिंग रिवर्स करके दिखाओ, तो चलो यहां से 0 हटा देते हैं, आ गया, राइट। 0 हमने हटा दिया यहां से, अपर बाउंड ही हटा दिया, मतलब कॉलन है, ठीक है, हमने कुछ लिखा नहीं वहां पर, बस हमने बोला कि काम करो, स्टार्ट करो 7 से, ठीक है, और उसके बाद फिर अंत तक जाओ, जो भी अंत है, अब क्या अंत होगा, यही अंत होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने बोला कि एक काम करो, अंत तक जाओ और डेटा निकाल के दे दो, तो डेटा निकाल के ये दे दिया। तो अंत में क्या करता है, जब आप बोलते हो ना कि अंत तक जाओ, ठीक है, तो अपने आप ये क्या करेगा कि पूरा अंत तक जाएगा और अंत -1 ले लेगा, ठीक है। अभी यहां पर मैं ना -1 डाल देता हूं, ठीक है, तो -1 डाल दिए तो अंत -1, 0 -1 ये आ गया। तो बेसिकली यहां पर जब आप कुछ नहीं लिखते हो तो वो अपने आप ही कंसिडर करता है कि नहीं, आपको डेटा जो है ना पूरा चाहिए, पूरा लास्ट तक आपको डेटा यहां पर निकाल के चाहिए ही चाहिए, और फिर वो वही काम करता है जो एक्सपेक्टेड है, मतलब अंत तक डेटा जो है निकाल कर हम लोगों को दे देता है। तो इस तरह से बेसिकली आप स्लाइसिंग कर सकते हो। एक और तरीके से आप लिख सकते हो इसको, कॉलन कॉलन -1, मतलब आपने ना तो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा ना तो एंड पॉइंट लिखा, आपने सब ब्लैंक छोड़ दिया, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना तो एंड पॉइंट, हमने सिर्फ लिख दिया -1, मतलब डायरेक्शन में जाओ। तो अपने आप ही समझ लेगा कि अच्छा स्टार्ट मुझे इधर करना है। जब आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है, स्टेप साइज दिया हुआ है यहाँ पर, तो खुद ही समझ लेता है वो कि अच्छा एक काम करो, रिवर्स ऑर्डर में इसको ट्रैवर्स करो। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो SLLIKSWP, SLLIKSWP आ गया P तक, ठीक है। तो कॉलन कॉलन -1, और इस तरह से क्या होगा, आपके इंडेक्स को वो और आपके स्ट्रिंग को वो रिवर्स कर देगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशंस। तो इंडेक्सिंग सीख गए हम लोग, स्लाइसिंग भी सीख गए हम लोग, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी स्ट्रिंग अगर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि अच्छा ये सबसेट ऑफ डेटा जो है इसके अंदर से निकाल कर दिखाओ, तो ऑब्वियसली आप सभी लोग क्या करोगे, सबसेट ऑफ डेटा जो है उसको निकाल कर दिखा दोगे। तो आई थिंक आप सभी लोग इंजॉय कर रहे होगे इस लेक्चर को। उसके अलावा जो भी असाइनमेंट है, क्विजेस है, आपके डैशबोर्ड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। रिसोर्सेज भी जो है वो भी डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल है, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डैशबोर्ड का लिंक, तो आप सब लोग वहां जा सकते हो, इनरोल कर सकते हो। प्लस वी हैव ऑल्सो गिवन यू अ डिस्कॉर्ड लिंक और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स, जहां पर आप जाकर अपने लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। तो जो भी मन करे आप करो। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई करना है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे सीखना है, और साथ में आप कोडिंग करो। गोइंग फॉरवर्ड आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, सो यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट इट। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अभी हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक में। गोइंग फॉरवर्ड VS कोड में भी करेंगे ये सारे के सारे कोडिंग, बड़ा लेवल पर थोड़ा सा करेंगे VS कोड के अंदर कोडिंग, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। और VS कोड भी आपके डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल है, आपके लैब के अंदर जो है VS कोड वाला लैब भी अवेलेबल है, अगर आप पाइथन वाला लैब खोल लोगे तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइज, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग इट। सो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।